देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज वैसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मौजू अगर आज के हवाले से तस्करा ना हो तो फिर आज के प्रोग्राम की वो शान नहीं बनेगी। 27 फरवरी है आज, और 27 फरवरी को पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो टी सेलिब्रेट करती है। चाय की चुस्कियों के साथ हम आज के दिन को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज का दिन तारीखी तौर पर बड़ा ही पाकिस्तान के एतबार से ज़बरदस्त दिन रहा। आज ये वो दिन है जिसमें हमने दुश्मनों को एक बार फिर से इस बात के ऊपर साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसको तस्खीर नहीं किया जा सकता, जो कि नाकाबिल तस्खीर है। और पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मिट्टी का वो नमक जो कि पाकिस्तान की दिफा के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको आप कभी हरा नहीं सकते। अभिनंदन को जिस अंदाज से पाकिस्तानी पायलट्स ने जाबाजी से, शुजाअत से, बहादुरी से गिराया उसके जहाज़ को, और फिर जिस अंदाज से पाकिस्तानी फ़ौज ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए उसको कैद में रखते हुए उसको बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ चाय की प्याले पेश किए, उसकी दुनिया ने मिसाल शायद देखी ना होगी। और दुनिया में जब ये मनाज़र गए तो हमारे बहुत से लोगों ने तो इसको बहुत भरपूर तौर पर सराहा, लेकिन कुछ लोग इस चाय के पिलाने के अंदाज पर भी नाराज़ हैं, और वो आज भी नाराज़ है। लेकिन उनकी नाराज़गी मेरे ख्याल से होती रहे, हम अपनी चाय का मज़ा इसी अंदाज से लेते रहेंगे। द टी इज़ फैंटास्टिक। आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं, लेकिन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब ये तज़किया कर रहे हैं। जहांगीर साहब, चाय आपके पास भी रखी है, चाय का जायका कैसा है? देखिए, आप जिस अभी नंदन की बात कर रहे हैं, वो वही तो नहीं है जो मूछे बहुत हार्ड जैसे दो मडगार्ड, उसी की बात कर रहे थे। लंबी गालिबन नहीं भाई, देखें वो एक ऐसा तमाशा सा बन गया। वो जब गिरा है ना, गिरता है अपने आप पे दीवार की तरह, ऐसा गिरा नहीं कि वो जब वो गिरा है, जो मुतकब्बिर होता है, चटकता है, अंदर से चटकता है। जब पत्थर का आदमी गिरता है अपने आप पे दीवार की तरह, सही बात है। जो है लंबे लंबी मूछे तान के आए और ये और पता, और धड़ से गिर गए। और एक नौजवान जो है वो हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने मार गिराया। ये हमारी पाक फिजाइये का प्रोफेशनलिज्म था, और ये की तौर पे दुनिया ने इसका अमली मुजाहरा इसे एक बात तो मिली है ना सर, दिफा तो बड़ा ऐसा मजबूत हुआ, इसका जवाब दे दिया। उसके बाद तो ये जो मट्टी चाटते रहे, इसके असरात तो अभी भी जो है उनके ज़बान पे नज़र आते हैं इन चीज़ों को। और उसके बाद तो उन्होंने अपने तैयारे जो है रिनोवेट करना छोड़ दिए, नए ख़रीदारी करनी, बहुत बड़ा बजट लग गया उनको। वो ये समझे कि हमारा तैयारा जो है बोसीदा था। नहीं, बोसीदा नहीं था, उनका हौसला बोसीदा था साहब। सर, तैयारा तो हमने भी पुराने जो सन 65 में उड़ाए, बहुत ही बेचारे पुराने थे, और उससे कामयाबी भी वो कहते हैं ना, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। जी, तो वो जिस अंदाज से हमारी फौज ने तो ये साबित भी कर दिया कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी तो यकीनी तौर पे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन साथ में उसकी चलाने की महारत भी उनके पास मौजूद है। खैर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या रहा पाकिस्तानी, और हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर फ़ख्र भी है। और यकीनी तौर पे आज 27 फरवरी है, तो इस दिन को सेलिब्रेट भी किया जाता है। और कुछ इस दिन के एतबार से ऐसी यादें हैं कि आप जब भी चाय की चुस्की लेंगे तो आपको इस दिन का याद ज़रूर आएगी। तो एक बार फिर से हम अपनी पाक अफवाज को, अपनी फ़ज़ाइये को, तमाम तर शुबे जो हमारी बहादुर अफवाज से मुंसलिक हैं, उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और हमें उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तर्ज पे आप कार्रवाई करेंगे और दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे, सरप्राइज देंगे। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई जा रही है, वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा कि आखिर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कौन करेगा, तारीख कौन देगा। एक मौजू ये है, और दूसरा साथ में आज ये भी तस्करा करेंगे कि जो राजनपुर में नेशनल असेंबली के इंतखाबात हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद ये जो मामला है ये कहां तक जा पहुंचेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कल जो राजनपुर वाला इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल जो ये सारी सूरत हाल बनी, मोहसिन लगारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, 90,392 वोट्स की बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए, जिनके बाद यकीन तौर पर इस बात की जो तमाम तर इबाम दूर हो गए कि ये जो इलेक्शंस में आगे चल के जो कुछ होगा उसमें क्या नताइज आएंगे। अगर नताइज की ओवरऑल बात की जाए तो मोहसिन लगारी साहब ने तकरीबन 90,392 वोट्स लिए, साथ में 55,218 और 20,074 वोट्स लेके अम्मार उवैस खान लगारी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, और साथ में अख्तर हसन खान साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे,
ये वोटिंग का तनासुब रहा। 20,000 वोट महज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए और 55,000 वोट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए। और जो जीत का तनासुब है तकरीबन तकरीबन 38,000 तक की ये लीड थी, जो कि ज़िमनी इंतखाबात के एतबार से बहुत बहुत बड़ी लीड है। इलेक्शन टर्नआउट भी बेहतर देखा गया। अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके असरात क्या होंगे और इस जीत को, तहरीक इंसाफ को की जो जीत है, इसके सियासत के ऊपर किस तरह से असरात आएंगे। जहांगीर साहब, जी जी। ज़िमनी इंतखाबात में आमतौर पर हम वोटर टर्नआउट कम देखते हैं, लेकिन पंजाब की सियासत कुछ मुख्तलिफ है। वहां पर हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट कुछ बेहतर भी होता है। बड़ी तादाद में लोग निकले, वोट डाला और वोट कास्ट किया, और जो 40,000 तक का एक कह सकते हैं 38 से 40,000 तक का जो मार्जिन है, ये बड़ा मार्जिन है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। देखिए, अब पीटीआई के लिए तो एक बड़ी बात है कि जो लोग ये कह रहे थे कि उनका ग्राफ गिर गया है और जो है वो जो है पस्ती की तरफ जा रहे हैं, अब वो जो है वो जद्दोजहद नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे, जो जोश और जज्बा है लोगों में ख़त्म हो गया, ये तो उसके बरखिलाफ़ है। बिल्कुल। लेकिन एक अफसोस की बात भी है हम्म। कि देखें, ये लगारी, ये जरदारी, ये फलां, ये जो सरदारी निज़ाम है ना, इसमें भुट्टो साहब ने सबसे पहले ज़रब लगाई थी। वो ये कि अभी भी इलेक्टेबल्स में वही है, अगर उधर से लगा रही है तो इधर से भी लगा रही है, अगर उधर से फर्स्ट आया तो इधर से सेकंड आया। सही। आपने अवाम के लिए जो भूखी मर रही है, जो कुर्बानी दे रही है, जिससे रोज़ाना आप ये बातें, कोई अवामी नुमाइंदा भी हो सकता लेकिन था। लेकिन अगर जहांगीर मिलिट्री साहब, सतह का ये जो होता है, हम देखते इसको हैं, तो आपको एड्रेस करना ही है ना। ये बड़ा आप इंपॉर्टेंट इनकी पॉइंट है। हिम्मत, आप इनकी हिम्मत और जुर्रत देखो। अवाम अवाम करते हैं और जब आते हैं तो वही स्ट्रक्चर, वही लोग आते हैं घूम फिर के। ये तो ये सोचने आपने वाली। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ मौरूसी सियासत है और उसमें कोई ज्यादा तब्दीली आ नहीं पाई। अफसोस की बात है। लेकिन इस बार ये जो जीत हुई तहरीक इंसाफ की, भले ही हमने देखा एक ही घराने के, एक ही खानदान के, एक ही सरनेम के दो लोग मौजूद थे इंतखाबी मार्के में, लेकिन अगर मैं ये जो वोटिंग का तनासुब देखूं, ये बहुत बड़ा गैप नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे 20,000 वोट्स के साथ, नून लीग 55,000 वोट्स के साथ है, और फिर तहरीक इंसाफ 90,000 वोट्स के साथ है। इस तमाम तरह अरसे में हम ये देखें कि खान साहब ने अमली तौर पे कोई जलसा भी नहीं किया, अमली तौर पे वो कोई बाहर भी नहीं आए, कोई बड़ी क़यादत की जानिब से भी कोई, मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा कोई जलसा नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद ये नताइज हैं। इसके बरक्स नून लीग में हमने देखा मरीम नवाज साहिबा की वापसी हुई, उन्होंने अपनी तकारीर भी की, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज से इदारों के हवाले से भी गुफ्तगू की, जो कि शायद अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद भी जो नून लीग है वो सेकंड नंबर पे है। क्या वजह देख रहे हैं? क्योंकि नून लीग सिटिंग गवर्नमेंट में होने के बावजूद अगर अपने इलेक्शंस को नहीं जीत पा रही, तो फिर ये सवाल तो होगा ना, क्योंकि आमतौर पर यह भी तस्वुर किया जाता है कि जो बरसर इक्तदार है, कैंडिडेट ज़मीनी इंतखाबात में उसी जमात का जीतता है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बरक्स नजर आई। देखिए, कुछ जबकि पीपल्स पार्टी भी जो है इत्तेहाद में शामिल है, उसने भी जो है तीसरे नंबर पे लाए हैं और इतने वोट नहीं लिए। अगर दोनों की भी जमा की जाए तो मोहसिन लगारी से कम ही बनते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है अगर ये इत्तेहाद की सतह पे इस प्लेटफॉर्म से लड़ते तब भी जो है इनकी इतनी तो से नहीं नज़र आ रही है। और ये अगर ये इस वक्त पे, इस मौके पर, जबकि सब दाव पे लगा हुआ है, कोर्ट में इलेक्शन के लिए डेट मांगी जा रही है कि ये जो अप्रैल 7 अप्रैल तो उन्होंने दिए अगर सदर ममलिकत ने, और अब करीब करीब दूसरी भी बातें आ रही हैं, और अगर इसमें इलेक्शन हो जाते हैं और ये जो चीज़ें मिसाल बनती हैं तो ये तो जो हमारे पीटीआई के बहुत काम आएंगी। तो इनका इत्तेहाद ये इत्तेहाद, लेकिन ये जो इत्तेहाद- इलेक्शन, ये तो पार्टी थोड़ी नाकाम हुई है, ये तो इनका इत्तेहाद नाकाम होता रहा। जगह साहब एक चीज और जरा मुझे बताएं, ये जो इलेक्शंस हुए इसमें हमने देखा कि पीडीएम की सतह पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा लड़े। क्या ऐसी ही सूरत हाल देखेंगे अगर जनरल इलेक्शंस की बात होती है, अगर पंजाब और केपीके में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर से अलहदा अलहदा होते हुए नजर आएंगे हमें? भाई देखें, अगर ये अलग नहीं होते हैं तो एक होता ना, जो उनका वोट पावर होता है, जो उनको इंडोर्स करता है, अगर वो उनको इंडोर्समेंट नहीं मिलती है, इसकी तस्दीक और सदाकत साबित नहीं होती है, तो ये सियासी मैदान में रह कैसे सकते हैं? जब इनको जो पैरामीटर नापने के लिए कैसे हो। अलग होंगे? अभी पीडीएम में तमाम जमातें इकट्ठा हैं, सब अपने एक दूसरे के मामलात को संभाले हुए, तो आपको लगता नहीं अलग होना मुश्किल होगा इन दोनों जमातों के लिए अब? देखें, इक़्तिदार ऐसी चीज़ है सर, इक़्तिदार तो इक़्तिदार सर, ये सब चढ़ के बोलता है। ये कितने भी ये मिल जाएं,
और ये 9 जमातें भी तो इत्तेहाद हुआ था। बिल्कुल अभी सही। पीपल्स पार्टी ने जो है वो कब्जा, वो पीपल्स पार्टी भी थी और पीपल्स पार्टी के साथ भुट्टो साहब थे। तो 9 जमातें कहाँ हैं? 9 जमातें तो उसके बाद जो लड़ाई की है और जो एक दूसरे के धींगा मस्ती लगाई है, तो उससे तो बहुत बेड़ा गर्क हुआ है उसके बाद तो। लेकिन जहांगीर साहब इनसे फिर तो मेरा उम्मीद लगा ली थी कि ये बात तब्दीली आ बिल्कुल रही है। सही, लेकिन भुट्टो अगर साहब को आप पकड़ने के देखें बाद इन्होंने क्या मुल्क को बचा लिया? जहांगीर साहब अभी इस इलेक्शन में खान साहब ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। तहरीक इंसाफ ने कराची में एक इलेक्शन लड़ा, NA 245 का महमूद मौलवी साहब उसमें कामयाब हुए। उसमें भी अगर हम सूरत हाल देखें तो कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ ने दोनों बड़ी जमातों के मुकाबले में बहुत ज्यादा वोट्स हासिल किए। अगर यही तनासुब रहा और ये जो जमीनी इंतखाबात के अब तक जो नताइज आ चुके हैं उसमें नजर भी आ रहा है कि 60-70% तो आमतौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ ये जो जीत का पलड़ा है वो वाज़ेह तौर पर भारी रहा। अगर यही नजर आया और यही सूरत हाल ऐसे ही बनती है तो फिर मुझे ये समझाएं कि मुझे फिर इलेक्शंस की जो एक्सरसाइज है वो कितनी देखें, मजे की होने जा रही है। मेरे मुंह में खाक, खुदा करे कि ऐसा ना हो। जब ऐसा हो जाएगा तो ये तस्लीम करने वाले नहीं हैं। ये तेरह तेरह का सर बट कुंबा इट्स है। राइटिंग ऑन द अरे वॉल जहांगीर मसला साहब। ये है कि जब ये आपके क्लैश होगी, चीज़ें होंगी, ये फिर दोबारा लड़ाई होगी, इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इसके मुल्क की बका के नाम पर कोई और पावर आए, तीसरी पावर आए, जो पहले जो पहले भी हुक्मरान रही हैं। और जब हम उसकी बात करते हैं तो ये सियासी लोग कहाँ चले जाएंगे? ये खड़े रहने ही नहीं पा रहे हैं। ये कहते हैं टांगे डगमगा रही हैं, टांगे तो मतलब मफलूज होती भी जा रही हैं। इसकी फ़िक्र इनको नहीं है, सिर्फ ज़बानी खर्च पे दो सारी। इमरान खान की पार्टी में भी कुछ ऐसे हैं, ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो इमरान खान से भी खौफज़दा हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मुल्क के लिए, और लेकिन फिर वही निज़ाम हो जाएगा। फिर आप लेकिन जहांगीर साहब ये 10-10 एक और साल बड़ा से इंपॉर्टेंट कम, पॉइंट है। माशाल्लाह 10-10 साल से कम नहीं आया, 8 साल 10 साल, सर ये फिर आप आपने बिल्कुल इंतजार सही कर कहा लेंगे। जहांगीर साहब, लेकिन एक मेरा मैं चाहूंगा इसके ऊपर खुदा जरूर ना करे जवाब ऐसा दें। हो। अभी काफ लीग का इंजमाम हुआ तहरीक इंसाफ में, बड़ी क्यादत काफ लीग की जो कोई सोच नहीं सकता था वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। अब ऐसा कुछ मंजर हम देख सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस के लिए कोई ऐसी तरतीब नून लीग और पीपल्स पार्टी बना ले। हो सकता है कि कोई नए नाम से सारी जमातें इकट्ठा हो गए, जैसे PDM का एक सियासी तौर पर इसको रजिस्टर करा के PDM की तर्ज पे ये इलेक्शंस लड़ती हुई नजर आए। आप जो एक साइंसी कानून है, ठीक है ना, जो बड़े पावर पे छोटा पावर डूब जाता है। अब वो जो उनको डूबना था कहीं ना कहीं, अब उन्होंने कहा एब्जॉर्बडेंट हो जाएं, उसमें जज्ब हो जाते हैं। अब समंदर में कतरा जज्ब हो गया तो अपने आप को समंदर समझ रहा है, उसका वजूद खत्म हो गया। ये नहीं देख रहा कि अब कतरा कतरा नहीं रहा, अब वो समंदर का हिस्सा बन गया है। जिस समंदर का जो बड़ा होगा, जो वो उसी के नाम पे होगा। ये तो डुबोती है, ये तो चले परवेज। डूबे हैं तो यकीनी तौर पर कोई वजह भी रही होगी और कोई ना कहीं गलतियां भी रही होंगी। इसके ऊपर हाँ, बात कोई ना करेंगे कोई। जैसे सब सुप्रीम कोर्ट पे एक बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि बड़ा अहम मसला है इस वक्त पंजाब और KP के इलेक्शंस के हवाले से। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद किया जा रहा है। तस्करा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत का। आज सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो केस के हवाले से समाअत हुई, जिसमें पंजाब और KP की सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से मामले के ऊपर बहस जारी रही। आज जो तमाम तो सूरत हाल थी उसमें एक बड़ी तब्दीली आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच था वो तहलील हुआ और उसमें जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए, उन जजेस साहिबान ने अपने आप को इस केस से अलहदा किया और इसके बाद ये जो बेंच है वो 5 जजेस के ऊपर महदूद रहा। अहम मसला ये था, कल भी ये बात कही जा रही थी कि शायद ये जो 2 जजेस हैं जिनके ऊपर PDM की जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अलग होंगे या नहीं होंगे, और ये इसको मुतनाज़ा भी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब जो अपडेट ये है कि इन दोनों जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया और जो 9 रुकनी बेंच था वो महदूद होकर 5 रुकनी बेंच पे आ गया। आज की जो अदालती कार्रवाई, वो तमाम तरह अदालती कार्रवाई इस नुक्ते के गिर्द घूमती रही कि असल में इलेक्शंस की तारीख का तयन कौन करेगा, इख्तियार किसके पास है, और इलेक्शन जो 90 रोज की आईनी मुद्दत है उसके एतबार से भी सूरत हाल वाज़ेह हुई। आज जो रिमार्क्स थे अदालत के जानिब में, जो गुफ्तगू हुई, वो आपको जरा सुना देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मुज़ाहिर साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दिया है, अब बॉल आपकी कोर्ट में है। अली जफर साहब ने कहा आर्टिकल 108 और 109 के तहत इलेक्शन कराने का पाबंद इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 105C सूरत हाल से मुताल्लिक है। मोहम्मद अली मुज़ाहिर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मुज़ाहिर साहब ने इस्तफसार किया कि गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है।
अली जफर साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात 90 रोज में होना लाजमी है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह भी फरमाया कि नताइज का ऐलान 14 रोज में होना लाजमी है। साथ में यह भी कहा कि गवर्नर 90 रोज में इंतखाबात के लिए तारीख देने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि 90 रोज का अरसा 14 जनवरी से शुरू हो चुका है और यकीनी तौर पर इसी दौरान ये इंतखाबात कराने होंगे। जस्टिस मोहम्मद मुजाहिर अली साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है, इस हवाले से कानून क्या कहता है। जस्टिस मोहम्मद अली मुजाहिर साहब ने यह भी फरमाया कि क्या 90 रोज में इंतखाबात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। अली जफर साहब ने इसके बारे में जवाब दिया कि गवर्नर के मुताबिक 208(4) के तहत की तारीख इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी देगी। जस्टिस मोहम्मद अली मुजाहिर साहब ने यह भी कहा कि मुख्तसर ये कि गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया। यह भी कहा गया कि जैसे अजहर सिद्दीक साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, इसलिए हाई कोर्ट ने मौक्कर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख का हुक्म दिया था, ये कहा गया जस्टिस मंसूर अली साहब की जानिब से। साथ में एक और ये जो मामला है, अब इस हवाले से जेर गर्दिश है, इस हवाले से इसमें बहस हो रही है कि आखिर ये जो 90 रोज की आईनी मुद्दत है, असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार किसके पास था? क्या ये इख्तियार फर्द वाहिद के पास हो सकता है और क्या फर्द वाहिद की मंशा के तौर पे वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सूबाई असम्बलियां तहलील कर सकता है? यानी साथ में ये भी सवाल उठाया गया कि जो असम्बलियां तहलील हुई हैं, अगर चीफ मिनिस्टर की जानिब से समरी जाती है और असम्बलियां उस समरी के तहत तहलील हो जाती हैं और गवर्नर उस असम्बलियों की तहरीर के हवाले से कोई बात नहीं करता, तो आईनी तौर पर 48 घंटे में जब ये सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? गवर्नर का क्या इख्तियार है? और गवर्नर अगर असम्बलियां तहलील नहीं करता तो क्या इलेक्शन की तारीख देने का मिजाज भी गवर्नर होगा? यानी ये मामला इस गिर्द घूम रहा है। जहांगीर साहब जी आईनी बहस से कोशिश करते हैं जी कि उसके ऊपर जो गुफ्तगू कर सकें, जो आम आदमी को समझ भी आ सके। सबसे पहले जो इकदाम उठाया आज आला अदलिया की जानिब से, एक अच्छी मिसाल कायम की कि जिन जजेस के हवाले से कुछ एतराजात थे, उन मौजूद जज साहिबान ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर दिया। एक खुश आइन अमल आप कहते हैं इसको? देखिए, एक मसला तो है हाँ, जो है उस पर डिस्कस भी हो रहा है, ये आईनी नुक्ते का मसला है। जी। आइन बुनियादी दस्तावेज है हमारी ममलिकत की, हमारी रियासत की जान है, उसकी रूह है। इसमें कहा यह जा रहा था कि लार्जर बेंच नहीं, फुल बेंच होना चाहिए। सही। अब ये शॉर्टर बेंच हो गया, उसमें कटौती हो गई। एतराज़ात ज़रूरी है और वो ठीक भी, ऐसा भी होता है जब एतराज़ आते हैं तो वो तो या तो जजेस खुद सॉरी कर लेते हैं, हाँ, या फिर वो चीफ जस्टिस फैसला दे देते हैं कि ये शामिल नहीं होंगे। अब ये लार्जर बेंच की बात है, लार्जर बेंच के ये भी किया जा सकता था, एक सपोज की बात है, क्योंकि हम ये कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब के फैसले को, जिस तरह के चीज़ें। अब उसमें इजाफा ये होता कि लेकिन ये अगर चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है कि वो उसके हवाले से इसकी नौयत को समझते हुए जितना बड़ा बेंच या जिस शख्स उस बेंच में डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ये तो इख्तियार है। देखिए मसला मेरे भाई, यही तो मसला है कि यहाँ जो एतराज़ात हैं वो बुनियादी नौयत के हैं, बहुत हसास हैं, और मुमकिन है कि हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हद में आ जाएं। इसकी वजह लिए हम ये कहते हैं कि जब वो मसला इतना अहम था कि आपने 9 का बनाया, तो अगर 3-4 हट गए हैं तो अभी तो 16 थे ना, 16 में से 4 आप और ला सकते थे। और फिर या तो ये भी कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल ओपन फोरम पे कहा जा रहा है कि जनाब जब आप लाते हैं तो एक सीनियरिटी रख लें। जब कहाँ मुतनाज़े हो जाता है तो एक सीनियरिटी है कि जो है चीफ जस्टिस साहब है, उसके बाद नहीं मैं माज़रत के साथ काजी ईसा है, और जो है ये कता कलामी की माज़रत। मुझे एक बात बताएं, आला अदलिया का काम है मामलात को देखते हुए आइन और कानून के तहत इंसाफ का बोलबाला करना और फैसला देना। ये भी आला अदलिया का इख्तियार है कि वो किस केस को, किस नौयत, किस संगीनी को देखते हुए अपने बेंच की तश्कील दें। अगर आज मैं एक सवाल आपसे करूं कि इस तरह से अगर सियासी जमातें अपने रोजमर्रा के मामलात को खुद डिस्प्यूट क्रिएट करके सारे का सारा बोझ आला अदलिया के ऊपर डाल दें, ये भी तो सियासी जमातों की जानिब से कोई ज़ीरक फैसला ना हुआ ना। देखिए, कोर्ट में भी एक तरीक़ेकार है, एक रिवायत है जिसको कहते हैं नज़ीर।
पैरेलल एग्जाम्पल। बिल्कुल सही। जो पैरेलल एग्जाम्पल, कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं तो उसको जो है अदालत में पेश किया जा सकता है, नज़ीर बना के, मिसाल बना के, कि इस मिसाल में आपने ये फैसला दिया था, लिहाजा उसी की रोशनी में ये देखा जाए। सही। ये बात है ना, ये फ्रेम हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये स्प्लिट हुई है, जस्टिस मुनीर से लेकर बहुत सारे जजेस, साकिब निसार पर बात हो रही है, सईद हमारे जस्टिस से पर बात हो रही है, ये जो सारी बात हो रही है तो इस पर एक अजीब ग्रे एरिया आ गया है ना। जब ग्रे एरिया आ गया उससे नुकसान भी हुआ है। जब नुकसान हुआ, एरिया आया है या इसको कहीं ना कहीं सियासी जमातों ने क्रिएट किया अपने मफाद के लिए। देखें जब स्प्लिट क्या होती है चीज में, अगर कोई इख्तिलाफ राय पैदा होता है और वो अंदर से पैदा हो जाए। सर इख्तिलाफ राय तो होगा ना, अगर एक बेंच है उसके ऊपर मुख्तलिफ जजेस हैं तो इख्तिलाफ राय तो हो सकता है। भाई ये तो फितरी अमल है। ये ना कि इख्तिलाफ राय जो है वकला में नहीं है, सिर्फ बार काउंसिल्स में नहीं है। इख्तिलाफ राय पाया जाता है बाकायदा कोर्ट, उसकी हियरिंग शुरू होने से पहले ये आ गया था। इख्तिलाफ राय होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, मैं ये फिर कह रहा हूं। नहीं, इख्तिलाफ राय पैदा होने का मतलब है कि किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क लग गया है सर, उसका तो जवाब कहीं से आना है। सर मैं बिल्कुल एक मौजू है इख्तिलाफ राय का, दूसरा मतलब है इंसाफ का। अगर इंसाफ और आइन के तकाजे को पूरा किया जाता है, वो चाहे उस बेंच में कोई भी शामिल हो, कोई भी जज हो, और अगर इस वक्त अभी तक जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि आला अदलिया की जानिब से कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं दिया गया। आला अदलिया तो खुद बार बार पूछ रही है इलेक्शन कमीशन से कि आप आइन की रूह से बताएं कि इख्तियार किसका है। आप गवर्नर साहब के हवाले से भी सवाल पूछा जा रहा है कि वो अगर इजाजत नहीं दे रहे तो फिर वो क्या वजह है। अदालत की तफ्तीश है, इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और ये उसके आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपकी आवाज भी नहीं निकल सकती, उनके खिलाफ बोलना भी जुर्म होता है। ऐसा भी होता है दूसरे ममालिक में भी होता है। लेकिन वहाँ एक बात का इजाफा, हमारे यहाँ थोड़ी तब्दीली है कि हमारी तारीख इस हवाले से मतलब वो नहीं है, तो ये चीजें बेचैनी रहेंगी, आप इसको दबा दें। नहीं सर, अगर बेचैनी रहती है, मेरा फिर वही सवाल है, जज जो ये बेचैनी है या बेचैनी क्रिएट की जा रही है। लेकिन चले क्रिएट की जा रही है, तो सर कोई मुखालफत करे, ये भी तो बता देना। देखिए 9 जज को मानने को तैयार नहीं थे। सर मुझे एक बात बता दें, अगर आज सियासी जमातें ये कहना शुरू हो जाएं कि मुझे ये जज चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो फिर ये भी तो एक इख्तिलाफ होगा ना। 5 जजों का अभी पीटीआई की भी तारीख ये है कि जब उसके खिलाफ फैसले होते हैं तो वो भी ये एक ही रद्द अमल सबका यही है। ये किसी भी कोई भी सियासी जमात को फैसला कहाँ होता नजर आ रहा है। सर मुझे फिर ये बता दें, अगर आज ये जो मौजूदा 5 रुकनी बेंच है, अगर ये फैसला दे देता है चाहे वो किसी के हक में भी हो, और आइन और कानून की रूह से ये फैसला सही है, दुरुस्त है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे बताएं, तो फिर तो ये बहसला हासिल है ना कि कौन इस बेंच में है और कौन नहीं है। स्ट्रक्चर के हमारा जो स्ट्रक्चर ना, कौमी रियासती स्ट्रक्चर की बैकबोन है, उसके ऊपर मसला खड़ा हो रहा है सर। वो कमजोर हो रहा है या खड़ा किया जा रहा है, मुझे ये बता खत्म तो करें, स्प्लिट को खत्म हो रहा है या खड़ा किया जा रहा है। चले खड़ा किया जा रहा है सर, मुझे कौन नहीं, कर नहीं, एक इल्जाम कहता है कि वो कर रहे हैं, आप कहते हैं कि अवाम कर रहे हैं, कोई कहता है। जहांगीर साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, जस्टिस नकवी साहब, उन दोनों ने अपने आप को जैसे उनको वापस ले लिया। उन्होंने क्यों ले लिया? इसलिए कि ये तारीख थी कि ये जैसे फैसले उनके आ रहे थे और एक कलर का जो है बेंच नजर आ रहा था, तो इस बात अलग हो गया ना सर, जिसके ऊपर सवाल तो अलग हो गए, फिर तो बहस नहीं हो सकती ना इसके ऊपर। मसला अभी एक और भी मसला है ना, अभी जब मसाइल नहीं होते, देखिए हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वहाँ झगड़ा चल रहा था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तमाशा मचा हुआ था। फिर एक सीनियरिटी का तरीका इस्तेमाल किया है कि एक तरतीब से जो है, अब तो ये सर लेकिन ये अगर अब फिर मामाजत के साथ फिर तो आप पूरे आइन को रीराइट करने की बात कर रहे हैं। रीराइट हो रहा है सर, रीराइट नहीं होना चाहिए ना सर। तो अगर रीराइट हो रहा है ना, उसको रोकने को करने की कोशिश की जा रही है। उसको इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, वो भी डिस्प्यूटेड है, अदालतें भी डिस्प्यूटेड। सर मुझे आज ये बता दें, अभी तो कहीं ना कहीं मैं जो देख रहा हूँ, इस तमाम तर मामले को उलझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है उसको चैलेंज कर दिया। एक बात खुल के बताते हैं कौन उलझा रहा है। मैं दूसरा जमातें हैं, सियासी जमातें जिनको ये लग रहा है कि शायद उनके हक में फैसला ना, सियासी जमातें से उनके पास जो मिसालें हैं आप उससे डिनाई कर सकते हैं। सर सियासी जमातों ने जो मिसालें क्रिएट की आप उससे डिनाई कर सकते हैं।
मिसालें कैसे क्रिएट हुई हैं, स्प्लिट हुआ है। सर स्प्लिट किसने किया या कौन करने की 13 कोशिश कर रहा जमातें है? एक साथ खड़ी हो गई जो एक दूसरे की दुश्मन थी, पीटीआई की दुश्मनी में ये हो गई है। हाँ। अब वो कहती है कि इसने तो बर्बाद कर दिया मुल्क का। हाँ। अगर इसने बर्बाद कर दिया तो वो आबाद सर करने लेकिन की मैं फिर यार मेरा भी क्या- ये सवाल होगा ना कि जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले सवाल से दर सवाल आज- दर सवाल का नहीं सर जाहिर साहब, एक मुकम्मल जवाब की जरूरत सर, है। मुकम्मल हर आदमी जवाब- जवाब को सवाल कर रहा है। सर मुकम्मल जवाब बिल्कुल मिलेगा। कैसे आप मिलेगा? मसला आज क्या क्यों है ना? कि अभी अदालत की कार्रवाई को उलझाने की कोशिश की जा रही है। अभी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पे इस तमाम तर मामले को तूल दी जा सके। आइन वाज़ेह है, आइन कह रहा है कि आपको 90 रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस कराने। अब इलेक्शंस कराने की बहस नहीं है, इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने हैं, इलेक्शन कमीशन ये खुद कहता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि गवर्नर अगर आज खामोश है और गवर्नर तारीख नहीं दे रहा तो गवर्नर किसके मातहत है? भाई गवर्नर देखें- को किसने अपॉइंट किया? देखें, मैं एक गवर्नर बात- किसको रिपोर्ट करता है? देखिए एक तरफ की मैं पिक्चर बताता हूं, ये मेरी वो आप उससे नहीं लगाएंगे कि मैं किसी की हिमायत में बोल रहा हूं। सर हो लेकिन सकता है आप बोल रहे हो। नहीं हो सकता है तो आप उस पर सख्ता लगाएं। क्या सकता सवाल है निशान, फिर सकता। आप रुक जाएं यहाँ। नहीं आप ये नहीं कि हो सकता मैं आप फिर विंडो खोल लें और फिर बैच शामिल कर लें। एक बात बताएं, जो चीज गवर्नर कर सकता है तो वो तो मुजमई तौर पर सदर ने कर दी ना, डेट दे दी तो ना। यही- लेकिन सुने ना पूरी बात आपने कहीं से कड़ी आपकी ओर निकल गई, इसलिए वजह से कह रहा जो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों का इख्तियार, इलेक्शन का इख्तियार का ऐलान हाँ इलेक्शन कमीशन तैयारी करेगा और उसकी रोशनी में ऐलान जो करेगा वो गवर्नर करेगा, सदर नहीं करेगा। फिर नहीं यार नहीं समंदर नहीं नहीं सदर नहीं साहब नहीं कैसे आ गए? नहीं 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 क्या बात कर रहे हैं नहीं यार? नहीं मुझे फिर ये नहीं मुझे इसको मुकम्मल करना है। ये बात इतनी नहीं आप आसान लगा चुके हैं तो मुझसे क्या जहांगीर पूछना? साहब एक सवाल फिर मुझे यह भी तो करने देना कि क्या जो गवर्नर अगर अपने इख्तियारात को देखते हुए, फिर मैं सवाल करूंगा, गवर्नर महज अनाउंस करेगा या गवर्नर इसको डिजाइन करेगा? ये बड़ा फैसला है। और दूसरी बात, अगर गवर्नर तमाम तर सूरत हाल जानते हुए अगर वो काम नहीं करता तो तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 का मुकदमा गवर्नर के ऊपर होगा, तो कैसे होगा? ये भी देखिए तो आप बताएं अब ना। निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत का तरीका ये है कि वजीर आला उसको एडवाइस करता है और उसको एक 14 दिन देता है कि आप जो है ना इसको वापस भेज दें। अगर 14 दिन में आपने फैसला नहीं दिया, गवर्नर ने नहीं दिया, तो ये समझ लिया जाता है कि गवर्नर ने फैसला कर दिया ऑटोमेटिकली बगैर साइन के। वो यही समझ लिया जाता है कि अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। तो वे भी आइन तो बता रहा है ना कि आप 14 दिन के बाद तो जो अब तो सर मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आज गवर्नर फैसला नहीं देखिए देते। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी बताता है, वजीर आला से इत्तेफाक करता है, इत्तेफाक के बाद गवर्नर से बात करता है, गवर्नर उसको जो एक्सेप्ट करता है तो उसकी बात मेरा मानता फिर है। वही सवाल होगा कि अगर एक तौर पे, ये मफरूजे के तौर पे, मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूं कि आज जो आपकी कायम मुकाम हुकूमत है और जो गवर्नर है उनका आपस में गठजोड़ है। अगर गवर्नर ना इलेक्शन की तारीख देता है, ना कायम मुकाम हुकूमत इलेक्शन की तारीख का तकाजा करती है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? भाई साहब सर जिम्मेदार कौन है? नहीं मैं बता रहा हूँ ना जिम्मेदार कौन है, आपका सदर है। भाई जब दोनों ने जो इलेक्शन की तारीख उसको देनी है और उसको ना मानना है, सदर साहब ने कहां से ऐलान कर दिया कि वो कौमी असेंबली की बात थी तो वो सिपाही सर सदर ने अगर ऐलान कर दिया तो सदर के ऐलान को रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद रिवर्स है, ये शरारत है फिर ये क्या? नहीं सर, हर चीज ये सर, भी एक रिवर्स सेकंड, कर लेंगे। उसके बाद भी गवर्नर को इस तमाम तर सूरत हाल से बड़ी जिम्मा तो नहीं सदर होना। का सर, ऑर्डर रिवर्स अगर हो चुका है सर प्रैक्टिकली। मैं फिर ये सवाल करूंगा जहांगीर साहब, अगर सदर ने एक ऑर्डर दिया या एक रिक्वेस्ट की या एक डायलॉग को ऑफर किया और वो रिफ्यूज हो जाता है, एडवाइस करता है, एडवाइस कर दिया, और अगर वो रिफ्यूज हो जाता है तो फिर मुझे ये बता दें गवर्नर को इस तमाम तर सूरत हाल से क्या बरी जिम्मा किया जा सकता है? आप किस मुल्क के रहने वाले हैं ये बता दीजिए। यहाँ के कौमी असेंबली के ये जो स्पीकर्स थे क्या करते रहे? उनका इख्तियार था कोर्टों में जा जाके उड़ते रहे, ये भी उड़ जाएंगे तो कहीं। फिर आप उलझा रहे हैं मैं तो भाई, सीधा उलझा सर, नहीं इस- रहा, अच्छा, चलें, parallel मुझे example है। आसान कर दें, मुझे समझे? मैं तो बड़े आसान आप आसान पंजाब में इस वक्त आसान सी बात समझने की कोशिश करो ना। सर, आपको पंजाब मुश्किल में- लग रही है तो आपको हर चीज में सर आसानी। पंजाब में इलेक्शंस कराना अब किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ ये बता दें। भाई देखिए मिसाल में दे रहा हूं, एक तो पहले
इलेक्शन कमीशन का मतलब ही ये है, और वो आईनी इदारा है सर उसके फैसले को आप यूं मैं फिर चैलेंज- सवाल दोहराता एक हूं, वो वहां जहांगीर से साहब, इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है और किसके इलेक्शन अहकामात की नजर में कमीशन, ये इलेक्शंस होंगे? देखें गवर्नर को नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को, ये जो कोर्ट जो है फैसला, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देगी कि आप इस तारीख को कराएं। वो जो सुप्रीम ना कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, रेगुलेटरी आइन अथॉरिटी, के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे भाई सकता है। आइन के तहत जो है ऑर्डर ना, किसको देना चाहिए आइन के देखें तहत? अब वो अपना फैसला सुनाती है ना, कोर्ट फैसला सुनाती सर है, मेरा फिर वो सवाल आइन की ये है। वजाहत की रोशनी में फैसला तो देती सर, है ना। जहांगीर साहब, वो ये भी कह सकते मैं हैं आपको कि वक्त दे इलेक्शन देता हूं, कमीशन, मैं वक्त दे देता हूं, ब्रेक पे जा रहा हूं। मुझे ये बता दें कि अगर पंजाब और केपीके में इलेक्शंस होने, आज की सूरत हाल के अगर नुक्ता नजर से देखें, तो क्या इस तमाम तरह की जिम्मेदारी गवर्नर के ऊपर आएगी या नहीं आएगी? और गवर्नर अगर जिम्मेदार है और उसने फिर वो अपना काम ना किया, तो फिर गवर्नर के हवाले से क्या कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल छोड़े जाता हूं, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं जी, वापस आते हैं, उसकी गुफ्तगू यहीं से बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा गुफ्तगू जारी है और ये आईनी मामला है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शंस कैसे होंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं तो भला इसकी तारीख का अनाउंसमेंट कैसे किया जाएगा, इख्तियार किसके पास है, और अगर इख्तियार होने के बावजूद अगर गवर्नर इस हवाले से कोई फैसला नहीं करता तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जहांगीर साहब, एक चीज ये, अगर मैं समझूं कि गवर्नर जिम्मेदार है, जो कि आइन बताता है, आइन की तशरीह बताती है, गवर्नर 90 रोज की आईनी मुद्दत में अगर अनाउंस नहीं करता या आज गवर्नर अपना इस्तीफा दे देता है, तो फिर क्या मैं ये कहूं कि ये इलेक्शंस ता हुक्म सानी या कयामत तक नहीं होंगे? क्योंकि फिर अगला गवर्नर आएगा, 90 दिन की आईनी मुद्दत वो लेगा और फिर अपनी आईनी मुद्दत के हवाले से फैसला करेगा। सर ये कैसे चलेगा अगर जो आप बात आप कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, वो उसके पास आता है। आज गवर्नर के पास है इसका मतलब? नहीं, आज आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि गवर्नर फैसला, यार आपने सवाल बनाया, मैं पूछ रहा हूं ना, सवाल है, सवाल के अंदर सवाल है। यार बिल्ड आप करेंगे तो उसी की रोशनी में मैं जवाब दूंगा ना। आप ये कह रहे हैं कि अगर अगर गवर्नर, अगर जब आपने कह दिया, अगर मगर के बीच से गुफ्तगू ना निकालें, ये बताएं, जब आपने कह दिया कि गवर्नर इस्तीफा दे देगा, तो गवर्नर ही से बात करूंगा ना, मैं गवर्नर से शुरू करूंगा या आपकी मर्जी से मैं लेके आऊंगा? चले, फिर इख्तियार किसका है? भाई देखें, उसके रेगुलेटरी बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है या गवर्नर जिम्मेदार है? इलेक्शन कमीशन जब भी कोई भी इस्तीफा देगा, कोई भी जब भी कोई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हो जाएगा, तो वो है ही ना, अभी भी वही। और अगर इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी सूरत नहीं दिया, तब भी उसको फिर ऑर्डर किया जाएगा और उस पर अमल दरामद गवर्नर को करना पड़ेगा। वो जो अच्छा चलें, अब आज सुप्रीम कोर्ट है, आपका मैं समझ गया कि इलेक्शन कमीशन ने करना है, गवर्नर के से करवाए या खुद करे, जो भी चले। आज 90 दिन की आईनी मुद्दत पूरी हो जाती है। मैं कहता हूं एक लम्हे के लिए समझ लें कि इसमें कोई अदालत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई समात नहीं है। 14 जनवरी से शुरू हो गया है ना, हाँ, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, 90 दिन पूरे हो जाते हैं। पंजाब और केपीके में इंतखाबात नहीं होते, जिम्मेदारी का बार किसके ऊपर आएगा? भाई इसीलिए तो तराजू के पास गए, बड़ी तराजू के पास गए, ये तो पूछने का है, कल बता देगा ना वो तराजू, बता दीजिए आपकी यार। ये जब कंटेम्प्ट होता है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, कंटेम्प्ट किसके ऊपर होता है? भाई भाई देखें, एक बात ये है कि फैसले की तराजू वो लेके बैठे, सुबह फैसला होना, फैसला मैं सुना दूं। सर आप अपना माहिराना राय, माहिराना राय नहीं होती है सर, आप सीनियर आदमी, आप देना कोई राय। नहीं, ये तो बताएं कि हर चीज की एक हद होती है। अगर वो फैसला होता है, जब फैसला डिक्लेयर हो जाएगा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। कल हम मफरूजा यही तो किया है कि इस वक्त कोई सुनवाई नहीं हो रही। कानून में मफरूजा उस दिन ये मफरूजी के जवाब में दूं। सर मैं जब देखें, जब फैसला आ जाता है, वो प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उस पर कमेंट किए जाते हैं। लेकिन अभी तो फैसला आया नहीं, मैं उस परफेक्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूं जहां पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई ना हो रही हो और ये सूरत हाल हो। ऐसे सर हो सकता है ना, हाइपोथेटिकल यार सवाल, सर हाइपोथेटिकल करने देना, एक ख्वाहिश है छोटी सी, मासूम सी। अब इसका जवाब आप ही खुद ही घड़ ले और ये मुझे भी कह दे। नहीं जवाब देना चाह रहे ना? जवाब नहीं, लकीर खिंची हुई है, कानूनी लकीर खिंची हुई है। आप कल ले लें मुझसे जवाब, जितने जवाब चाहे ले लें। मैं फिर ये कहूंगा, मफरूजे के तौर पर मुझे अजम्पशंस की बेसिस पे सवाल तो करने दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये इस वक्त समाअत जेरे गौर ना होती और 90 दिन की आईनी मुद्दत पूरी हो जाती,
तो फिर जिम्मेदार कौन भाई होगा? मजे की बात यह है कि अगर ये पार्टियां जिम्मेदार होती हैं जो जिनके दरमियान ये झगड़ा हो रहा है, तो उसका हल भी यही होता है कि आज जो कोर्ट बैठी है वो जेल दो, उस दिन कोर्ट बैठती, फैसला तो कहीं तो तराजू लगती ना, 90 दिन की मुकम्मल हो जाने के बाद कोर्ट कोर्ट बैठती ना। अच्छा, फिर वो कोर्ट किसको जिम्मेदार ठहराती? लो ये यार मेरे से दो, अब इन लोगों को खुद आपस में नहीं मालूम है, वहां की बार काउंसिल नहीं कह पा रही कि कल फैसला क्या होगा, तो ना वो उस पर वो कर रही आप है। अपनी एक राय तो दे सकते हैं ना, अपने आप राय तो दे सकते हैं। आप सीनियर आपको आदमी किसने हैं जहन बनाया कि मुझसे राय ले लें भाई साहब? सर, मेरे लिए आप सीनियर आदमी हैं, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं। आप क्या चाहते हो कि मैं सर, ये मैं- कह दूं नहीं कि जज साहब जो है ना ये राय दे देंगे, कोर्ट कल ये नहीं बोलेगी। सर मौजूद जज साहिबान को हम क्या डिक्टेट कर सकते हैं? हम तो हमारी क्या जब मजाल- मौजूद जज हमारी साहिबान क्या कह जरूरत दिया, सर? मैं तो आपकी सिर्फ जरूरत नहीं है तो आप मुझ में क्यों जरूरत पैदा कर रहे हैं? कृष्ण सी है ना, देखें कल तक का इंतजार हो नहीं रहा। मैं चाह रहा हूं आप आगे कुछ बढ़े, ऐसा आगे। बयान दें, नहीं आगे बढ़े चले आगे बढ़ जाते। चलिए। अब मैं ये भी तस्लीम कर रहा हूं, कल फैसला हो जाता है या जी, कल या परसों, जी, जी, जब भी ये इंशाल्लाह। फैसला हो जाता है, फिर बात होगी इस पर, फैसला, हाँ बिल्कुल बात होगी, खुल के बिल्कुल। होगी। कहीं जहां आप भी हैं, हम भी यहीं हाँ, पे, बिल्कुल, 90 रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शंस होने हैं, जी काफी बड़ा वक्त गुजर चुका है। हाँ अगर इस 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होने हैं, जिसको किसी एक लम्हे के लिए भी आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, और कल को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि हम इस वक्त इंतखाबात नहीं करा सकते, या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि इंतखाबात ना कराए जाए, मुल्क माशी बहरान है या इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है, फंड्स नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कोई गुंजाइश है? भाई देखें ये सारी चीजें हम जो जिस तरफ आप आ रहे हैं, लेकिन अब मैं इस गुंजाइश पे बात करने के काबिल हूँ, उस वक्त नहीं कि आप मुझे जज बना के फैसले ले रहे थे। देखिए मसले हैं कि अगर मिसाल के तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होगी कि वहाँ इलेक्शन अब के वो नहीं हो रहे, हाँ, इलेक्शन नहीं हो रहे, 3 महीने पूरे हो गए, हाँ। अब वो जो वजूहात बताए जाते हैं तो आइन में लिखा हुआ है कैटेस्ट्रॉफी, नागानी आफत, जलजला आ जाए, जंग हो जाए, कहत साली आ जाए, लोग जो है मूव करने के काबिल ना हो, बहुत बड़ा, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो, चले ये भी आपने काम कर लिया, ये नहीं जाए, फिर आपको इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और अगर इसके बावजूद ना वरना हो, क्या होता है, वरना क्या होता है कि जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, अदालत की नाफरमानी करता है, उसके लिए एक सज़ा है, उस पर बैन भी हो सकती है, कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं रह सकते। उसका इख्तियार ही है कि जब आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो अदालत फैसला देंगी, ये तो कहना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कुछ नए नए फैसले आए तो मैं फिर एक मफरूजे के ऊपर जाना चाह, इजाजत है आपकी, अगर इजाजत दें तो। हाँ, आपको याद होगा कि एक केस था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, हाँ, और उसमें माजरा यही था कि खत कौन लिखेगा। फिर आला अदलिया की जानिब से कहा गया कि खत वजीर आजम को लिखना होगा। वजीर आजम ने वो खत नहीं लिखा, तो और ऐसा कई दफा हुआ। आज मैं यही फिर मफरूजे के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आज सपोज कर लेते हैं कि आज गवर्नर को कहा जाता है कि आप इसकी तारीख दें, 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराना जिम्मेदारी आपकी है, और गवर्नर 90 रोज की आईनी मुद्दत से कुछ अरसा पहले, मुकम्मल होने से कुछ अरसा पहले इस्तीफा दे देता है और सूबे में कोई गवर्नर नहीं रहता, तो फिर ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्या होगी? भाई देखें, इसके इसी दिन के लिए, इसी सिचुएशन के लिए इदारे होते हैं। एक आदमी के आने जाने से कार्रवाई ख़त्म नहीं होती, उसके लिए इदारा है, इलेक्शन कमीशन है, उसको पकड़ के बैठाया जाएगा कि आप जो है ये करें, अगर आप नहीं करेंगे कौन तो बिठाएगा पकड़ के? अदालत बिठाती है। आज भी कल ये जो कल फैसला आ सकता है उसमें अदालत, और अगर आइन में अगर फिर ये तो अब शरारती बच्चे की तरफ कह रहे हैं ये नहीं ये सर ये हुआ है ना माजी में, नहीं हुआ? मैं अगर गलत कह रहा हूं, अगर हुआ है ना तो वो गलत हुआ है तो उसके नताज गलत भुगतने लगे कुछ गलतियां ये दोहराने का भी मजा है मार्शल ना। लॉ लगी है। सर आप में कहलाना चाहते हैं कि फिर तीसरी कुव्वत आ जाएंगी? अबे भाई नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाएगी। तीसरी कुव्वत भी तो इस मुल्क में आती रही है, सर बिल्कुल आती रही है, पर आप फिर क्या चाह रहे हो? कि मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ तो नहीं मतलब होगा, कोई वे आउट नहीं है, आप कह रहे हैं 90 दिन के अंदर और इलेक्शन हो मजे जाएंगे। की बात यह है कि जो तीसरी कुव्वत आती है वो भी कोर्ट में जाती है, उसको भी नजरिए जरूरत के तहत पना मिल जाती है। भाई यहाँ गोरख धंधा चीजें की सिरे ही नहीं है, सिरे इसके जो ना कटे हुए फलसफी को बहस के अंदर सिरा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। सर ऐसा तो होता है हमारे यहाँ तो पे। आप बोल रहे हैं भैया, मेरी बात को अपने ये शेर के जवाब में समझ लो, समझ गए ना? शेर आपका, राय मेरी। सर चले, आपकी राय तो सर मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन
अब ये बात वाजह है कि इलेक्शंस होने ना उसूली तौर पे होने, उसूली तौर पे नहीं सर, उसूली तौर पे होने चाहिए, हर हाल में होने और चाहिए। ना हुए तो फिर ना जिम्मेदार हुए कौन? तो फिर वो बोलेंगे गाड़ी चल रही है और एक्सीडेंट हो गया, तो फिर भाई जब एक्सीडेंट होगा तो जब बात होगी अभी से मफरूजा अच्छा लगा चले, फिर ये जो ज़मीनी इंतखाबात के भी जो नताइज आप फिर उसी तरफ चले जाते हैं। जो ज़मीनी इंतखाबात का नताइज है और जो राजनपुर में 193 का जो नतीजा है, इस सब के बाद आपको लगता है कि इलेक्शंस जब होंगे तो फिर नताइज क्या हो सकते हैं? कुछ प्रेडिक्शन है? भाई साहब आपने किया तो अपने आप जहनी तैयार में बैठे थे, मैं पूरा के पूरा तबसरा कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी बात है कि सर वो एक बार फिर हो आगे, जाए अच्छा चले मैं बताता हूँ। वंस मोर। पीटीआई में इस नाजुक मौके पर जब इलेक्शन के लिए वो कोर्ट में जा चुकी है और उसने एक बड़ी स्पार्क लाइट दी है कि देखें सबसे बड़ी जमात के तौर पर वो आ रहे हैं, ये फिक्र होनी चाहिए कि हम खुद समझ रहे थे, बड़े मुबस्सिरीन का कहना ही था कि ये जो ना पीटीआई तो बहुत पीछे चली गई है। पीटीआई पीछे गई होती है तो कल फिर नज़र आती है। अभी नून लीग जो है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर भी उसकी मुसाबिकत, उसकी बराबरी नहीं कर सकी। तो फिर ये तय हुआ कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है, सवालिया निशान के अगर साथ, या सूरत हाल ऐसी इन्वर्टेड कॉमास में हम्म। कि सूरत हाल अगर ऐसी ही रहती है तो पंजाब और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत बनने जा रही है। अगर लगाएंगे, अगर तो हम अगर के साथ वे लगाएंगे, हो सकता है ऐसा ही होगा। ऐसे हालात हैं, मुमकिनात हैं और बड़े वाज़े मुमकिनात हैं। बस यही आपसे जानना था, इसलिए दोहराया था। मैं, आपको पता है, मैं महज आपसे रहनुमाई हासिल करने के लिए कुछ सवाल रहनुमाई नहीं है आप जो ना रहनुमाई मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप ये रहनुमाई किसकी कर रहे हैं और किसकी नहीं सर, मैं क्या मजाल सर। अच्छा। नहीं ना सर, अब आपका शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त अंदाज से आज हमें एजुकेट किया। और जहांगीर साहब हमारे सीनियर हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना से ज्यादा इनसे इस्तिफादा हासिल कर सके वो कर लें। और उन्होंने बड़े माहिराना अंदाज से बात भी बताई कि इस वक्त अदालती मामला क्या है और अदालत इस जिस तरह से सुनवाई कर रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी अदालतों ने फैसला किया तो कोई ना कोई फरीक नाराज हुआ और इसकी नाराजगी वाज़ेह तौर पर देखी भी जा सकती है। पहले मरीम नवाज साहिबा ने जिस अंदाज से आला अदलिया और जजेस साहिबान, मोहतरम जजेस साहिबान के हवाले से जो गुफ्तगू की वो ऑन रिकॉर्ड है, और आई डोंट नो कि अदालत उसका भी कोई नोटिस लेती है या नहीं, क्योंकि शायद नोटिस हो सकता था, गुंजाइश जरूर थी, जिसके बारे में बहस भी की जा रही है। फिर गालिबा इसी तर्ज का कुछ बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दिया, और ये बात अभी काफी हद तक नजर भी आ रही है कि अगर तो ये फैसला उस तरफ जा रहा है जिस तरफ नजर आ रहा है तो एक बड़ा सियासी भौचाल होगा और इसके नताइज यकीनी तौर पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को देखने होंगे। हो सकता है एक बार फिर से वोट को इज्जत दो का नारा हमें सुनने को मिले, चाहे वोटर को इज्जत मिले या ना मिले इस मुल्क में, लेकिन ये नारा सुनने को मिल सकता है। दूसरी जानिब अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ की उम्मीदों के बरखिलाफ रहा तो फिर ये भी नतीजा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ भी उसी तर्ज को अपनाते हुए जो माजी में उन्होंने कई दफा अपनाया, अपनी आला अदलिया के ऊपर तनकीद करें और फिर ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा और फिर वही धरने एहतजाज की सियासत रहेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ गो है कि जो कुछ हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और जो आइन में दर्ज है वही हो, उसी की रोशनी में हो। और हम इस बात की ना सिर्फ तवक्को करते हैं, पूरा यकीन भी है कि हमारी आला अदलिया और हमारे मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से वही कुछ होगा। उम्मीद है यही है और तवक्को भी यही है। उम्मीद करते हैं जो कुछ हो अच्छा हो, और जब तक नहीं होता इंशाल्लाह आपको इस तमाम तरह सूरत हाल से अपडेट रखेंगे। फिलहाल आज के लिए अपने मेजबान मुन्नू को इजाजत दीजिए। जहांगीर साहब आप आए, आपकी तशरीफ का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।